नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ये तस्वीरें जनपद आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक के नजदीक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां आशा महिला कर्मियों ने अपने ही संगिनी मीनू सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गईं। उन सभी आशाओं की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि मीनू सिंह नाम की महिला हिटलर शाही करती हैं, हिटलर शाह हैं, अधिकारियों को कुर्सी चलाकर मारती हैं, तो हमारा क्या होगा। धरनारत महिलाओं ने आरोप लगाया कि इनसे अधिकारी समेत हम सभी परेशान हैं। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से महिलाओं ने कहा कि हमें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है। कौन है मीनू सिंह और ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने, आइए जानते हैं धरनारत आशा महिला कार्यकर्तियों से। यूं तो लोकतंत्र में अधिकार सभी का है, अपनी आवाज अपनी जायज मांगों के साथ हर कोई अपना विरोध दर्ज कर सकता है, लेकिन विरोध क्यों होता है ये आपसे बहुत बताने की आवश्यकता तो नहीं है। टकराहट बढ़ती है तो ऐसे नज़ारे, ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं। ये विभागीय कशमकश है, जोर आजमाइश है कर्मचारियों में। और मीनू सिंह संगिनी ये बर्खास्त करो आप मांग कर रही है, यहाँ पर धरने में आवाज लग रही है और बहुत सारी संख्याओं में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा और हमारे लोग जानना चाहेंगे, जमाना जानना चाहेगा कि ये नौबत क्यों आ रही है। एक आशा दूसरे आशा के खिलाफ संगिनी में ही क्यों ऐसी नौबत क्यों? सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि मीनू सिंह संगिनी 2006 से 2021 तक आशा पद पे कार्यरत थी। वो इतनी दबंग किस्म की महिला है, वो लगभग 5 से 6 हजार की आबादी में काम करती आई है 2006 से 2021 तक, जबकि नियमतः वहाँ 5 आशाओं की जरूरत है। लेकिन वो अपने दबंगई से किसी भी प्रभारी किसी भी आदेश को निरस्त कराते चली आई है। 2015-16 में जब वहाँ नियुक्त आशा की नियुक्ति करने की बात आई तो राम सबद मौर्य प्रभारी थे और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह थे। उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए न्यायालय में पेश की है कि हमारे ऊपर छेड़खानी किए, इसलिए कि क्यों नियुक्ति कर रहे हो। जब नहीं मान रहे थे तो उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दिए। जब नियुक्ति की बात आती है तब ये अधिकारियों कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप लगाती है। वहाँ नियुक्ति नहीं होने देती, इसलिए कि हम अकेले काम करेंगे। इसी की वजह से अधिकारियों को परेशान करती है। और सारे राष्ट्रीय प्रोग्राम PSC पर जब कोई भी बैठक होती है, चाहे वो प्रशिक्षण हो चाहे कोई बैठक हो, आए दिन गाली गलौज मार झगड़ा आके यहाँ करती है। वो आप इतनी आशाएं, सारी आशाएं इकट्ठा है, आप इन लोगों से पूछ लीजिए कि बात गलत है कि सही है। मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो तथ्य ये बता रही हैं, जो बातें ये बता रही हैं, उसका एविडेंस भी आप लोगों के पास होगा, क्योंकि बिना प्रमाण इतनी भीड़ तो नहीं आ सकती। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें वास्तविकता क्या है। सर, वास्तविकता यही है कि जब वहाँ पे आशाओं की नियुक्ति की बात आती है तब वो अधिकारियों के ऊपर ये छेड़खानी का आरोप लगाती रहती हैं, हमारी बहनों को डरा धमका करके भयभीत करती रहती हैं कि हम काम नहीं करने देंगे। और उनके इसी दबंगई के बल पे हमारे जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम आते हैं सब बढ़िया से हो नहीं पाते हैं। और इस टाइम जब एक अधिकारी के ऊपर वो कुर्सी चला सकती हैं तो हमारी बहनों को कहीं भी किसी जगह क्षेत्र में जब भी देखेंगी तब भी वो मार सकती हैं। और हमारी सारी बहनें डरी हुई हैं। और रही बात पैसे की, तो यहाँ पैसे का कोई इशू नहीं है। हमारे अधिकारी कर्मचारी सब के सब अच्छे हैं। जी क्या यहाँ पर 10 तारीख को हमारे यहाँ जो है कि एक अभियान, राष्ट्रीय प्रोग्राम का अभियान चल रहा था और मातृ वाला अभियान चल रहा था। और मैं उस समय और सर के जो केबिन में थी, मैं वहाँ पर मैं कार्यालय में उपस्थित थी। वो आती है, हमारे यहाँ एक और कर्मचारी हैं विनीत राय करके, उनसे आती है तो कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप हमारे क्षेत्र में जा करके बंटवारा किए हैं और 50,000 रुपए जो आप मतलब वो 50,000 रुपए मतलब मुझे मिल जाती हैं। तो इसमें हमारे जितने कर्मचारी हैं, वीडियो भी हमारे पास साबुत है कि हमारे जो है कि महोदय जी सारे लोग अपने काम में विलम्ब हैं और हम भी अपने कार्य को करें, क्योंकि हमारी लिखित उस दिन ड्यूटी थी। और ये आती है और हमारे कर्मचारी से बात करते करते हमारे BCPM सब काम कर रहे हैं, उनको कुर्सी उठाकर मारती और कहती है कि मैं इसी जगह जो है कि अपने गांव के सारे पासियों को बुला करके गोली चलवाऊंगी और तुम लोगों को किसी को यहाँ नौकरी करने नहीं दूंगी, ना किसी संगिनी को। सर, इसलिए हम लोग इसलिए त्रस्त हैं कि उसकी एक ही बात है, जब भी कोई काम होती है अपनी ब्लाउज को फाड़ देना, साड़ी को फाड़ देना और हम लोगों की वो परेशान कर देती है।
और हमारी एक बहन सुनीता है जिनको जबरदस्ती थाने पे ले गई है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।